वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि देख रहे हैं, 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 720 रुपया हो जाता है तो मूलधन ज्ञात करें। 400 रुपया होगा कि 500 रुपया होगा कि 600 रुपया होगा या 700 रुपया होगा। ये आपके क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में अधिकतर इसी तरह से क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। चलिए इसको देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। यदि आप क्वेश्चन ऐसा पूछा गया और यहाँ का हम मूलधन ज्ञात करें तो यहाँ पर आपको मूलधन तो मालूम नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे मूलधन। तो मूलधन कितना मानेंगे? मूलधन आप 100 रुपया मान लीजिए। अब उसमें देखिए समय आपका क्या दिया है, जो भी चीज़ दिया हुआ है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। समय कितना दिया है? 5 वर्ष दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे समय 5 वर्ष को लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है? दर आपको दिया है। दर कितना है बच्चों? तो दर देखिए 4% दिया, 4%, तो ये 4% को लिखिए। यानी जो जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको हमने राइट डाउन कर दिया है। अब यदि यहाँ देखिए मूलधन दिया है, समय दिया है, दर दिया है, तो हम बच्चों क्या निकाल सकते हैं? ब्याज को निकालेंगे। तो चलिए हम ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज बराबर क्या होता है बच्चों? आप सूत्र को तो जान रहे हैं, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 होता है। अब मूलधन आपके पास कितना? 100 रुपया है, यहाँ पर 100 लिख लेते हैं। समय कितना है? 5 वर्ष, तो यहाँ 5 वर्ष लिखिए। दर कितना है? 4%, तो यहाँ आपको 4 लिखिए और नीचे में 100 आपका है बच्चों, तो 100 लिखिए। जब ये दोनों को हम कैंसिल कर लेते हैं, अब यहाँ कितना बच गया? 5 और 4 बच गया बच्चों। यहाँ कितना होगा? 5 और 20 रुपया हो जाएगा। यानी ब्याज आपका बच्चों क्या हो गया? 20 रुपया हो गया। ओके, चलिए अब बच्चों यहाँ से बात करें। जब मेरे पास ब्याज आ गया, अब हमको मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? पहले मिश्र धन को हमको ज्ञात करेंगे। चलिए इसको लिख लेते हैं मिश्र धन। मिश्र धन बराबर क्या होता है बच्चों? मूलधन जोड़ ब्याज, यही तो होता है। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन जोड़ ब्याज। तो मूलधन आपका कितना है? 100 रुपया है, यहाँ पर 100 रुपया को लिख लेंगे, प्लस देंगे ब्याज कितना आ गया आपका? 20 रुपया हो गया, तो 20 रुपया लिख लीजिए बच्चों। अब दोनों को जोड़ देंगे, कितना होगा? 120 रुपया हो गया। यानी यहाँ मिश्रधन यदि हम देखें कितना हो गया? 120 रुपया हो गया। अब यहाँ पर मूलधन कितना माने हैं? 100 रुपया माना है। चलिए इसको देख लेते हैं कैसे इसको और सॉल्व करेंगे। चूँकि मिश्रधन हम वही तो निकाले, चूँकि मिश्रधन आपका कितना है? 120 रुपया है बच्चों। याद रहे ये मिश्रधन निकाले 120 रुपया हो गया, तो मूलधन क्या होगा? यही तो बात कह रहा है। तो मूलधन आपका क्या होगा? मूलधन आपका 100 रुपया है। देखिए यहाँ पर 100 रुपया लिखे हैं। चलिए इसलिए मिश्रधन की यदि हम बात करें, यदि मिश्रधन आपका 120 रुपया था तो मूलधन आपका 100 रुपया हो गया। अब यहाँ देखते हैं, यदि मिश्रधन आपका 1 रुपया हो तो मूलधन आपका क्या होगा? यही तो कह रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? तो 100 बटे 120 को लिख लेंगे, इतना रुपया आपका हो जाएगा। चलिए अब यहाँ कहता है कि कितने वर्ष, 5 वर्षों में 720 रुपया हो जाएगा, यही तो कह रहा है। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मिश्रधन 720 रुपया यदि होता है तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। 100 बटे 120 गुना क्या करेंगे? 720 है, तो यहाँ पर 720 लिख लेंगे बच्चों। अब ये 0 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए कितना बरछक 72 हो गया बच्चों। 100 और 6 को हम गुणा कर देंगे तो कितना होगा? 600 रुपया हो जाएगा। तो बच्चों आप देखें कि आपका आंसर कहाँ है। ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए बच्चों सही है। तो इस तरह से आप अपना नोट्स को अभी से तैयार कर लें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि देख रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कितने समय में 900 रुपया का ब्याज 5% की दर से 180 रुपया हो जाएगा? क्या 3 वर्ष में, 3.5 वर्ष में, 4 वर्ष में या 5 वर्ष में? तो बच्चों इसको बनाएंगे कैसे? यहाँ पर क्या कह रहा है कि कितने समय में, समय आपको निकालने के लिए कह रहा है। चलिए हम समय को निकाल लेते हैं। तो बच्चों याद रहे, समय बराबर सूत्र को यदि नहीं जानेंगे तो आप नहीं बना पाएंगे। तो समय बराबर सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर लिखेंगे 100 गुना ब्याज, 100 गुना ब्याज बटे क्या लिखेंगे? मूलधन गुना दर। ये यदि सूत्र आपको याद रहेगा ना तो आप जो है समय को कैसे निकालेंगे तो आप अच्छी तरह निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ 100 रुपया है तो यहाँ 100 को लिख लिया। अब ये ब्याज की बात कह रहा है, तो ब्याज बच्चों कितना है? 180 रुपया आपका है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 180 लिख लेंगे। बट ये मूलधन कह रहा है,
तो मूलधन आपका क्या है, मूलधन आपका 900 रुपया हो गया। तो यहाँ पर 900 लिख लेंगे। और ये दर कितना का रहा है, 5%। तो ये मैंने 5 को लिख लिया। बस कुछ करना नहीं है, इसको सॉल्व कर देना है। ये 2 जीरो कैंसिल कर दिया। यहाँ 9 दूनी कितना हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें कितना होगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। यानी यहाँ देखिए आपका आंसर कितना आ गया बच्चों, 4 वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए बच्चों 100% सही रहेगा। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नहीं तो इसी तरह से लेटेस्ट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कितने समय में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 700 रुपया का ब्याज 175 रुपया हो जाएगा। यहाँ भी क्या कह रहा है, समय को निकालने के लिए कह रहा है। तो चलिए इसको समय को निकाल लेते हैं। तो समय निकालने के लिए आप तो सूत्र समझ गए, तो यहाँ पर समय को लिखते हैं। समय बराबर क्या होता है, 100 लिखेंगे गुना ब्याज को लिखिए बटे क्या लिखेंगे, मूलधन लिखिए गुना क्या लिखेंगे, दर लिखिए। अब ये जितनी चीज़ है सबको इसमें सजा देना है, तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। जैसे 100 है तो यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। ब्याज आपका कितना दिया है, तो ब्याज की बात करें तो यहाँ पर देखिए 175 रुपया दिया हुआ है। यहाँ पर क्या करेंगे, 175 को लिखेंगे। मूलधन कितना है, मूलधन की बात करते हैं तो 700 रुपया है। यहाँ पर 700 रुपया लिख लेंगे। अब यहाँ दर कितना है, 5 है। तो यहाँ पर हमने 5 को लिख लिया। अब जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर ये 2 जीरो कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ से इसको आपको कटा देना है। जैसा कि देख रहे हैं 175 आपके पास है, इसको 7 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 5 से 25 को कटा देंगे कितना बार, 5 बार में कट जाएगा। तो इसका सही आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए बच्चों सही रहेगा। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि कितने समय में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 400 रुपया का ब्याज 120 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या कह रहा है, समय को निकालने के लिए कह रहा है। तो बच्चों चलिए इसको देख लेते हैं, समय कैसे निकालते हैं। तो समय बराबर आप तो जान ही गए हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो समय बराबर क्या होता है, 100 गुना ब्याज होता है बटे क्या लिखेंगे, मूलधन गुना दर लिखेंगे। ये आपकी सुविधा के लिए बच्चों हम बार बार लिख रहे हैं। अभी 100 यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 100 को लिख लीजिए। और यहाँ पर ब्याज की बात कही जा रही है तो ब्याज आपको लिखना है। तो ब्याज कितना है, तो आप यहाँ पर देखिए कि 5% होगा कि 120 रुपया होगा या 400 रुपया होगा। तो बच्चों आपका ब्याज कितना होगा, 120 रुपया यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर मूलधन की बात कही जा रही है, मूलधन यहाँ पर क्या करेंगे, 400 लिखेंगे। और यह दर कितना कर रहा है, 5। तो यहाँ पर आपको 5 लिखना है। ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये कितना होगा, 4 तिया 120 हो जाएगा। और ये क्या करेंगे, 5 छक 30 हो जाएगा। यानी इसका सही आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, तो 6 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए 100% सही रहेगा। जैसे कि देख रहे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कितने समय में 1200 रुपया का साधारण ब्याज 288 रुपया होगा यदि ब्याज की दर 8% हो। क्या 3 वर्ष होगा, 4 वर्ष होगा, 5 वर्ष होगा या 6 वर्ष होगा। तो बच्चों इसमें क्या कह रहा है, समय को निकालने के लिए। तो समय निकालने के लिए यहाँ पर सूत्र को लिख लेंगे। तो समय बराबर क्या हो गया आपका, 100 लिखेंगे गुना ब्याज लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, मूलधन लिखते हैं, उसके बाद गुना और यहाँ पर दर लिख लेते हैं। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 100 लिख लेंगे और यहाँ पर आपका ब्याज कहा जा रहा है। तो ब्याज आपका कितना है, 288 रुपया। तो यहाँ पर 288 लिखेंगे। मूलधन कितना कहा गया, 1200 रुपया हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मूलधन को यहाँ 1200 लिख लेंगे। और दर कितना कह रहा है आपका, 8%। तो यहाँ पर 8% लिखेंगे। अब यहाँ 2 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि यहाँ पर देखें 288 है और इसको आपको क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है। तो इसको यहाँ से कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, इसको 36 से कर लेंगे और यहाँ क्या करेंगे, 12 तिया 36 हो जाएगा। तो यहाँ इसको 3 आ जाएगा। यानी इसका बच्चों सही आंसर आपका 3 वर्ष होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए 100% सही रहेगा। आज का क्लास कैसा रहा, वीडियो को पाते ही कमेंट जरूर करें और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।